नमस्कार। मैं रघुवंश अकेडमी कक्षा 11वीं 12वीं पाठ्यक्रम के मार्गदर्शन के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। छात्राओं, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे की ओर से कक्षा 12वीं के लिए जो पाठ्यक्रम आपके सामने रखा गया है उसके बारे में मैं इस स्लाइड शो वीडियो के संदर्भ में मार्गदर्शन करूंगा। आपके स्लाइड के सामने है मेरा नाम, प्राध्यापक ईश्वर रघुनाथ राजपूत, उपशिक्षक CB निकुंभ माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय घोड़गांव, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर यह स्लाइड वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे रघुवंश एकेडमी चैनल पर सब्सक्राइब करें, यह अपेक्षा रखता हूं। छात्राओं, कक्षा 12वीं के लिए व्याकरण घटक पर आधारित भाग 2 यह स्लाइड वीडियो आपके मार्गदर्शन के लिए मैं रखना चाहता हूं। हमारे नए पाठ्यक्रम में रस 6 प्रकार के रसों का अभ्यास हमें करना है। इसके बारे में मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। पहले रस किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानकारी कर लें। छात्राओं, साहित्य शास्त्र में श्रेष्ठ भरत मुनि ने रस सिद्धांत का विवेचन किया है। उन्होंने सिद्धांत रखा, रस काव्य की आत्मा है। मतलब साहित्य में काव्य, नाटक, गद्य, चित्र, शिल्प आदि घटकों का, आदि प्रकारों का समावेश होता है और इन सारे प्रकारों में रस को ऊंचा स्थान है। प्यारे छात्राओं, रस हालांकि इन साहित्यों के प्रसंग के माध्यम से श्रोता और दर्शकों में निर्माण होता है, फिर भी भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में रस की एक व्याख्या की है। विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगद्रस निष्पत्ति ही। अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, इन तत्वों के सहयोग से रस निर्मिति होती है। अब श्रृंगार रस की निर्मिति या उत्पत्ति कैसे होती है, मैंने कुछ टॉपिक उस व्याख्या में आपके सामने रखे हैं। विभाव हम किसे कहते हैं? विभाव के मूलतः 2 प्रकार होते हैं, एक आलंबन विभाग और 2 प्रदीपन विभाग। नायक और नायिका यह आलंबन विभाव में आते हैं। श्रृंगार रस की उत्पत्ति होने के लिए नायक नायिका होना जरूरी है। नायक नायिका किस परिवेश में होते हैं, जैसे कि उद्यान, फूलों के पौधे, अलग अलग विभिन्न रंगी फूल, पेड़, पंछी, सामने नदी या प्राकृतिक दृश्य के माध्यम से नायक नायिका का मिलन से श्रृंगार रस निर्माण होता है। उन्हें विभाव कहते हैं। अनुभाव, अनुभाव का मतलब है कि प्रेम के क्रियाकलाप। उदाहरणार्थ कि नायक नायिका परिवेश में प्यार भरी बातें करते हैं, वचन देते हैं, या नायक नायिका को गुलाब का फूल देता है, या नायक नायिका का संयोग होता है, इससे
अनुभाव की उत्पत्ति होती है। व्यभिचारी भाव श्रृंगार रस के लिए जब नायक नायिका के चेहरे पर और देखने वाले दर्शकों के चेहरे पर भी हर्ष, लज्जा, मोह इत्यादि अस्थायी भाव का संचरण होता है, उद्दीपन होता है, उन्हें कहते हैं व्यभिचारी भाव। और स्थायी भाव की व्याख्या, स्थायी भाव का मतलब हमारे मन में, हमारे हृदय में स्थिर वह 11 प्रकार की भावनाएं हैं जो स्थायी रूप से मन में निवास करते हैं। जब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के घटक हम देखते हैं, जानते या पढ़ते हैं, तब हमारे मन में प्रेम भाव उत्पन्न होता है। श्रृंगार रस का पोषक प्रेम भाव निर्माण होता है। नायक नायिका के सामने मन में भी क्रियाकलापों द्वारा प्रेम भाव निर्माण होता है और देखने वाले श्रोतागण भी प्रेम भाव में मस्त हो जाते हैं। ऐसे तत्वों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। यह विवरण मैंने एक साहित्यिक भाषा के माध्यम से रस की व्याख्या आपको सरलता से ध्यान में आने के लिए सामने रखा है। छात्राओं, साहित्य शास्त्र में रस के 11 प्रकार आपके सामने स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं। उसका विभाजन किया है रस और स्थायी भाव के तालिका के रूप में। पहला श्रृंगार, स्थायी भाव है प्रेम। शांत, स्थायी भाव है शांति। करुण, शोक। हास्य, हास। वीर, उत्साह। रौद्र, क्रोध। भयानक, भय। बीभत्स, घृणा। अद्भुत, आश्चर्य। वात्सल्य, ममत्व। भक्ति, भक्ति आदि 11 प्रकार के प्रमुख रस साहित्य शास्त्र में है। और यह मानवीय स्थायी भाव जो हमारे हृदय में हमेशा के लिए है, उसका भी विवरण आपके सामने दिया है। छात्राओं, कक्षा 11वीं में भाग 1 में हमने 5 रसों का अभ्यास किया है। अब कक्षा 12वीं में हमें 6 रसों का अभ्यास करना है। यह अगले स्लाइड में उसका उदाहरण के साथ विवरण मैं आपके सामने पेश करूंगा। पहला रस है रौद्र रस। जानने के लिए उदाहरण समझिए। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। छात्रों, इस उदाहरण का मैं विवरण आपके सामने रखूंगा। ये उदाहरण रस के प्रकार के मार्गदर्शन के रूप में हमारे पाठ्य किताब के पृष्ठ क्रमांक 11 पर मौजूद है। इस उदाहरण में श्री कृष्ण के अमृत तुल्य गीता वचन सुनकर अर्जुन क्रोध से युद्ध के लिए तैयार हुआ। हालांकि आप सभी जानते हैं कि महाभारत में अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर, गुरु को देखकर, अपने भाइयों को देखकर असहाय हो जाता है और अपना धनुष्य नीचे रखकर लज्जित होता है, भयभीत होता है और युद्ध न करने की ठानता है। तब भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर ने अमृततुल्य गीता वचन सुनाए और अर्जुन को कर्म का सिद्धांत दिया और युद्ध की उस ज्वाला को मन में भरकर सामने शत्रु पक्ष का विध्वंस करने के लिए अर्जुन धनुष्य उठाता है, क्रोध व्यक्त करता है और अपने हथेली को लेकर संकल्प करता है कि शत्रु को मैं मेरे पराक्रम के बल पर पराभूत करूंगा।
इस तरह अर्जुन का स्थायी भाव क्रोध आने से उसका जो दर्शन है वह अर्जुन के क्रियाकलापों से उत्पन्न होता है, दिखाई देता है। विवरण के बाद उसकी एक सरल व्याख्या आपके सामने मैं रखूंगा कि काव्य में किसी के अपमानजनक वचन सुनना या युद्ध का प्रत्यक्ष दृश्य या प्रिय व्यक्ति का अपमान, इस प्रसंग से मन में क्रोध का भाव निर्माण होता है। और जब ऐसी स्थिति साहित्य में आती है तब रौद्र रस की अभिव्यंजना होती है। और यह एक सरल व्याख्या के रूप में उदाहरण के साथ मैंने आपके सामने रखा है। छात्राओं, बीभत्स रस उदाहरण समझिए। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देख भाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वाले इस नदी को खंगाल तो लेते। यह काव्य पंक्ति चुनिंदा शेर नामक कविता पृष्ठ क्रमांक 48 में से ली है। उदाहरण का विवेचन हम समझेंगे कि नदी में लाशें बह रही है, लेकिन हम सामान्य जन ऐसे लाशों भरा पानी का उपयोग करते हैं। नदी अपवित्र है, अस्वच्छ है। लाशें तो क्या, इनमें अलग अलग प्रकार की अपवित्र सामग्री बहकर आ रही है। जल का उपयोग करने से पहले नदी को खंगाल लेते, नदी का पानी स्वच्छ कर लेते तो अच्छा होता। लेकिन फिर भी हम ऐसे अपवित्र साधन बहने वाले नदी के पानी का इस्तेमाल करते हैं। एक वाच्यार्थ इस विवेचन द्वारा मैंने आपके सामने रखा है। माँ जैसी नदी अमंगल हुई, यह देखकर सामान्य लोगों को घृणा होती है, कवि को भी घृणा होती है। इस विवेचन के बाद एक सरल व्याख्या बीभत्स रस की आपके सामने दिखाई दे रही है। जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं एवं पदार्थों के प्रसंग का वर्णन हो, वहाँ बीभत्स रस उत्पन्न होता है। दूसरे उदाहरण पढ़ने के लिए हमारे पृष्ठ क्रमांक 11 पर अन्य 2 उदाहरण हैं। और इन उदाहरण में ऐसे अप्रिय वस्तुओं से देखकर हमारे मन में घृणा आती है और इस प्रसंग के माध्यम से बीभत्स रस का निर्माण होता है। अगला रस है अद्भुत रस। जानने के लिए उदाहरण पढ़िए। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। छात्राओं, वैसे तो इस काव्य पंक्ति के उदाहरण में कल्पना रंजन अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार दिखाई देता है। यह काव्य पंक्ति फिर से चुनिंदा शेर नामक कविता पृष्ठ क्रमांक 47 से लिया है। छात्राओं, इस उदाहरण का विवेचन करते समय उदाहरण का वाच्यार्थ है कि कवि कहना चाहते हैं, विश्व में व्यापक आसमान पर सपने लिखने की बात अद्भुत लगती है। मतलब कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में आसमान पर अपने सपने नहीं लिखेंगे, लेकिन कल्पना से यहाँ पर बातें कही है कि हम ऐसा ध्येय संजोगे, ऐसा हमारा जीवन मार्ग होना चाहिए जो आसमान जैसा व्यापक हो। सुनने में कल्पना अद्भुत लगती है। उसे पता न था वह
इनकलाब लिखता है। जब हम अपनी स्वतंत्रता के कोई सपने, कोई ध्येय मार्ग पर जाते हैं या प्राप्त करते हैं, तब वह ख्वाब सत्य रूप में हमारे सामने आता है। हमें पता नहीं चलता कि हम ऐसी स्वतंत्रता, ऐसी स्वायत्तता लिखते हैं जो हमने सपने देखे हैं, वह एक दिन निश्चित सत्य होंगे। ये जो थोड़ी बात है उदाहरण में दिखाई देने वाली, ये बात थोड़ी अलौकिक लगती है, अद्भुत लगती है, आश्चर्यजनक लगती है, और इस रस का स्थायी भाव ही विस्मय है, आश्चर्य है। इस रस के अन्य उदाहरण पृष्ठ क्रमांक 22 पर आप पढ़ सकते हैं। इसकी एक सरल व्याख्या मैं आपके सामने पेश करूंगा, जो आपके सामने दिखाई दे रही है कि जहां किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वहाँ अद्भुत रस की व्यंजना होती है। अलौकिक क्रियाकलाप जिस प्रसंग में भी आपको सुनाई या दिखाई देता होगा, तब आपको उस प्रसंग में अद्भुत रस की अभिव्यक्ति होती है। इस तरह इसका एक स्पष्टीकरण मैंने आपके सामने रखा है। श्रृंगार रस, इसके बारे में जानेंगे। पहले उदाहरण समझिए। उदाहरण हमारे पाठ्यक्रम के विशेष अध्ययन हेतु रखी गई कनुप्रिया इस खंड काव्य के माध्यम से पृष्ठ क्रमांक 77 पर मौजूद है। बहुत सुंदर उदाहरण है। वैसे तो श्रृंगार रस आज की युवा पीढ़ी को बुलावे में डालने वाला रस है। पहले उदाहरण पढ़ेंगे। मैं इन सबके परे अपलक तुम्हें देख रही हूं, हर शब्द अंजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूं, और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है। छात्राओं, उदाहरण का विवेचन हम करेंगे। कनुप्रिया एक अलग विधा हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है। एक खंड काव्य के रूप में राधा के मन के द्वंद को उजागर करने वाला ये खंड काव्य है। राधा की मनोभावना इस काव्य पंक्ति में रखी है। अपने प्रिय कनु मतलब कन्हैया से वह बातें करती है, कहती है कि गोकुल में तुम्हारा और मेरा मिलना एक स्वप्नवत है, एक अद्भुत है। उस मिलन की हर एक प्रसंग को मैं अपने मन में संजो कर रखना चाहती हूँ। मेरे आंखों के सामने तुम्हारी वह बातें हैं, तुम्हारे वह प्यार भरे शब्द है, तुम्हारे वह भक्ति रस भरे शब्द है, जो मैं मेरे हृदय के किसी कप्पे में संजो कर रखा है। तुम्हारी वह तेजस्वी मूर्त मेरे शरीर के हर एक रोम रोम में स्थापित है। तुम्हारे उन दिनों के संवास से मेरी मन की संवेदना प्रज्वलित हो रही है, धधक रही है। अर्थात इस उदाहरण के विवेचन में राधा के मन में बसे कृष्ण की प्रेम मूर्ति उजागर हुई है। कृष्ण से प्रेम क्रिया, प्रेम वार्तालाप, ऐसे संदर्भ इस उदाहरण में आते हैं। और जब वह प्रसंग इस अवसर पर राधा स्मरण करती है, तो स्वयं प्रेम में मग्न होती है, प्रेम में एकाग्र होती है, और उसके चेहरे के भाव को पढ़कर श्रोता भी उस प्रेम मूर्ति में एक चित्त होते हैं। ऐसे दृश्यों में श्रृंगार रस की अभिव्यंजना होती है। विवरण के बाद
व्याख्या सरल रूप से मैं आपके सामने रखूंगा कि जहां नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वह श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। मतलब नायक नायिका, उनके प्रेम भाव, उनके सहयोग के प्रसंग, प्यार भरी बातें, इनसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव निर्माण होता है, श्रृंगार रस निर्माण होता है और उसका स्थायी भाव है प्रेम। जहाँ साहित्य शास्त्र में या साहित्यिक इतिहास में श्रृंगार रस को बड़ा ही महत्व दिया गया है और हर एक कवि आज श्रृंगार रस के माध्यम से ही बहुत ज़्यादा पैमाने पर कविताओं की व्यंजना करते हैं। इस तरह श्रृंगार रस का विवेचन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। छात्राओं, साहित्य शास्त्र में तो शांत रस, अलग अलग भाषा में शांत रस को रसों का राजा कहा गया है। मन में शांति का भाव निर्माण करने वाला शांत रस होता है। व्याख्या से पहले हम उदाहरण समझिए। हमारी पाठ्यक्रम की गुरुबानी गुरु नानक जी की पदों में पृष्ठ क्रमांक 24 में यह काव्य पंक्ति ली गई है। काव्य पंक्ति इस प्रकार: कैसी आरती हुई भव खंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भेरी, अनाहत शब्द बाजत भेरी। कवि इस काव्य पंक्ति में कहना चाहते हैं कि अरे सामान्य मानवी, तुम भगवान की क्या आरती करोगे? भगवान की तो सारी प्रकृति, सारी सृष्टि आरती कर रही है। आसमान में सूर्य और चंद्र साक्षात भगवान के आरती के लिए उदयित हो रहे हैं। तारका मंडल के समूह भी भगवान की आरती में सम्मिलित हो रहे हैं। मानव प्रकृति के पेड़ पौधे, जंगल, यह सब भगवान के आरती में सम्मिलित हो रही है, अर्थात उनमें भगवान का अंश है। इस तरह भक्त के मन में भी आनंद की ध्वनि बज रही है, प्रकृति में आरती हो रही है और जो समर्पित भक्त है उनके मन में अनाहत शब्द बज रहा है। इस तरह का एक उदाहरण के माध्यम से जब हम विवरण सुनते हैं तो हमारे मन में शांत भाव का अनुभव होता है। मतलब अगर कोई दार्शनिक बातें, अगर कोई नीतिपरक बातें, अगर कोई ज्ञानपरक बातें हम सुनते हैं तो हमारा अपवित्र मन मंगलमय, पवित्रमय, शुद्ध होता है। ऐसी कोई भी स्थिति, ऐसा कोई भी प्रसंग काव्य या गद्यांश में हम पढ़ते हैं तो मन में शांति का भाव जागृत होता है। उदाहरण के विवेचन के बाद हम व्याख्या का विवरण देंगे। शांत रस किसे कहते हैं? आपके सामने व्याख्या प्रस्तुत है कि काव्य में आध्यात्मिक ज्ञान की बातें, भगवान के दर्शन से प्राप्त आनंद का वर्णन, दर्शन, नीति, आरती, श्लोक पारायण, इससे सामान्य श्रोताओं के मन में शांत रस की अभिव्यक्ति होती है। जो अशांत मन है, जो चंचल मन है, जो अस्थिर मन है, ऐसी बातें सुनकर शांत होता है और आगे चलकर जीवन मार्ग में निश्चित मन की दिशा, मन की शक्ति बढ़ती है। इस तरह का विवरण इस रस का मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। हमारे पाठ्यक्रम में आखिरी रस के बारे में जानकारी लेंगे, वह है भक्ति रस। उदाहरण पढ़िए। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो
प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। रस के विवरण पाठ्यक्रम में पृष्ठ 22 पर यह उदाहरण मौजूद है। इस उदाहरण का विवेचन यहाँ पर समझेंगे। यह कविता संत श्रेष्ठ सूरदास जी की है। सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण बड़े समर्पित भाव से किया है। उदाहरण में भक्त कवि भगवान के चरणों पर समर्पित भक्तिभाव रखते हैं। भगवान भक्त के पाप उद्धारक है। इससे भक्ति रस की व्यंजना होती है, अर्थात भगवान को श्रेष्ठ स्थान देना। और भक्त जो दीन है, भक्त जो पातकी है, भक्त जो सामान्य है, भगवान तो वह तेज पुंज है, पुंजारी, जिसके दर्शन मात्र से, जिसके तेज के किरणों से ही भक्त का उद्धार होता है। अर्थात भक्ति रस के लिए भक्त और भगवान का संवाद या दृश्य स्वरूप होना आवश्यक है, जहाँ पर भक्त लीन होता है भगवान के भक्ति में। अर्थात बहुत सारे ऐसे पद हम सुनते होंगे, जैसे कि संत कवयित्री मीराबाई, जैसे कि संत तुलसीदास। उनमें स्वयं कवि स्वयं को बिल्कुल छोटा समझते हैं और भगवान बड़ा बृहद आकार भगवान का है, और उस बृहद आकार में हम एक छोटे बिंदु की तरह है, जो उस बृहद आकार में समाने की कोशिश करते हैं। इस तरह भक्तों को भगवान को श्रेष्ठ स्थान देकर भक्ति की व्यंजना उदाहरण में हुई है। व्याख्या के रूप में यहाँ पर हम इस रस के बारे में समझेंगे कि जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है। अर्थात अपने इष्ट देवता के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखना, भगवान के लीलाओं का वर्णन श्रद्धा से करना, और सबसे बड़ा जो भक्त में गुण है वह है विनम्रता। इससे भक्ति रस निर्माण होता है। वैसे तो शांत रस और भक्ति रस, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर भी इन रसों के प्रकार अलग अलग है। वैसे शांत रस में थोड़ी ज्ञान की बातें होती है, आरती श्लोक होते हैं, और भक्ति रस में संवाद होते हैं। भक्ति रस में भक्त साक्षात भगवान को दृश्य अदृश्य रूप में देखते हैं और उनकी प्रार्थना भी करते हैं, उनके चरणों में लीन भी होते हैं। और इस तरह आखिरी जो हमारे पाठ्यक्रम का रस प्रकार है भक्ति रस, अपेक्षा करता हूँ कि यह स्लाइड वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और हमारे मंडल के 12वीं परीक्षा के हेतु आपने बहुत सरलता से इन 6 प्रकार के रसों का उदाहरण, उनका विवेचन, व्याख्या सुनी होगी, उसका अध्ययन किया होगा, और अध्ययन करने के बाद हमारे पाठ्यक्रम में कविता या गद्य में मौजूद अलग अलग रस के जो उदाहरण है वह भी हमें छांटकर लिखना है, समझना है, जानना है। लेक्चर आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।